हेलो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले हम क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल देखेंगे। जो एग्ज़ाम्पल है उसके पहले उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सरसाइज है वो आसानी से हो जाएगा। तो पहले देखो, यहाँ दिया गया है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। पहले हम देखेंगे कि हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जो हमारे होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे हमारा q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। स्टूडेंट, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि p क्या कहते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये सारा हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको। वहाँ से आसानी से अगर आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा p एंड q होता है, p एंड q आर इंटीजर। इंटीजर होते हैं। फिर हमारे इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो हमारा होता है ये p/q के फॉर्म में नहीं है। क्या कहते हैं, यहाँ p और q हमारा इंटीजर ही होते हैं। तो इस अब देखेंगे हम कि रियल नंबर, पहले देखेंगे रियल होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है विथ डेसिमल, दूसरा होता है विदाउट डेसिमल। डेसिमल नंबर जो हमारा विदाउट डेसिमल नंबर होता है, इनको हम इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर आते हैं। तो जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इधर जितने भी होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और इस साइड में जितने भी होंगे -1, -2, -3, ये हमारे निगेटिव इंटीजर होंगे। इधर हम लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इधर हमारा निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर एंड काउंटिंग नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और ये जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव और जो हमारा 0 है, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो हमारा होल नंबर बनता है। इसे हम होल नंबर कहते हैं। तो आप देखेंगे हम, ये तो हो गया विदाउट डेसिमल नंबर। अब देखो यहाँ पे विद डेसिमल, में क्या आता है, ये इसमें 3 पॉइंट होते हैं। जो एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग पॉइंट होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अब इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट फर्स्ट टर्मिनेटिंग पॉइंट जो होता है, इसमें क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे क्या कहते हैं, हो गया 1.2, तो यहाँ देखो 2 के बाद जो कोई नंबर नहीं है, नंबर ख़त्म है, इसे हम टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे। अब क्या कहते हैं, आता है दूसरा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पॉइंट। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग पॉइंट ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि जैसे पॉइंट के बाद जो नंबर हों वो रिपीट हो रहे हों।
जैसे यहाँ पे हम लेंगे, जैसे हो गया 1.23, फिर 23, फिर 23, मतलब ये देखो पीछे के जो नंबर हैं ये हमारे रिपीट हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पॉइंट। अब थर्ड जो हमारा है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग पॉइंट। यहाँ पे जैसे देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया, तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो जैसे हो गया 1 1 0 ले लिए, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1। यहाँ मतलब कि देखो ये यहाँ पे हमारे जो नंबर आ रहे थे 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट हो रहे थे बार बार यहाँ पे, लेकिन देखो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। इधर देखो ये हमारे अलग अलग है। तो यही होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग पॉइंट। अब इसमें क्या कहते हैं देखेंगे, ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पॉइंट, ये जो हमारे हैं ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं। और ये जो क्या कहते हैं होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग पॉइंट, ये हमारा होता है इन रेशनल नंबर। इसको हम क्या करेंगे? इन रेशनल नंबर। एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया हम देखेंगे, नहीं इसमें कोई एग्ज़ाम्पल नहीं। अब देखो एक है क्या कहते हैं, जैसे हमारा होगा रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये जो हमारा इसका क्या कहते हैं आएगा नंबर, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। और अगर माइनस करेंगे ऐसे रेशनल माइनस इरेशनल, तो यहाँ भी हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। अभी आपको इस पर एक एग्ज़ाम्पल देंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगर क्या कहते हैं इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल में, तब भी हमारा कहते हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन है कि हमारा इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल और रेशनल नंबर, तो यहाँ दोनों आ सकते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं जब इनटू कर इरेशनल ही आएगा। जब हम क्या कहते हैं इरेशनल इंटू इरेशनल करेंगे तब हमारा इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है इस कंडीशन में। ओके, तो आपको एक एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे इसमें देखो प्लस वाले में हम देखते हैं √3, जब इसको हम लेंगे 2 हमारा रेशनल है जबकि √3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसका ऐड जब करेंगे तो हमारा यही होगा ना, इसका ऐड और कैसे करेंगे। और अगर माइनस करेंगे इसमें 2 माइनस √3, तब भी यहाँ हमारा यही होगा। अब देखो जैसे यहाँ हो गया कहते हैं R/I, मतलब रेशनल इंटू इरेशनल, तो इसका कैसे करेंगे, जैसे हमारा 2√3, तो हमारा इतना हो गया, ये भी हमारा इरेशनल ही आया। अब यहाँ पे जैसे हम कभी कभी होता है कि हम जैसे काट दिया √3 इंटू √3, ये हमारे दोनों इरेशनल हैं, लेकिन जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर। तो वही यहाँ देखो दोनों कंडीशन की, कभी कभी यहाँ रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। यहाँ अगर हम कर दिए दूसरा एग्जांपल इसी का देखते हैं, जैसे √3 इंटू √2, तो इसका क्या होगा, इसका तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे हमारा इरेशनल ही मिलेगा। तो वही आपको बता रहे थे कि यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन हो सकता है। अब ये क्या कहते हैं, इसी में एक थ्योरम है, एक थ्योरम है हमारा, पहले उस थ्योरम को देखेंगे हम। थ्योरम क्या कहता है, जो थ्योरम है वो कहता है कि इफ़ p इज़ प्राइम नंबर, इफ़ p इज़ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। अगर मतलब p a स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है तो p a से भी तो डिवाइड हो जाएगा आल्सो।
जैसे जैसे यहाँ होगा 2 डिवाइड्स 100। अगर जब 2 क्या कहते हैं 100 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम जैसे 100 को लिख लें 10 का स्क्वायर, तो 10 भी तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो वही यहाँ बोल रहा है कि क्या कहते हैं, इफ़ p इज प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स, मतलब कि यहाँ जब a स्क्वायर p से डिवाइड हो जाएगा तो a भी p से डिवाइड हो जाएगा। तो पे देखो ये 100 का अगर हम 10 स्क्वायर की करेंगे तब भी तो हमारा 100 ही आएगा। ये सेम वही यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है। हो गया 100/2, तो यहाँ 50 आ गया, डिवाइड हो गया।